Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. A driver attempts to start a car, then car starts or does not start. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पर कि अगर एक ड्राइवर ने कार शुरू किया तो क्या वो स्टार्ट होगा, मोस्ट लाइकली है क्या? तो बच्चों यहाँ पर आंसर आपको लग सकता है कि सर ड्राइवर कार स्टार्ट करेगा तो कार विल स्टार्ट. What is the question? It is most likely? No. Sometimes the car may start. It depends upon the situation of the car. Sometimes a new car immediately will start. You will reach the destination. Sometimes अगर बहुत ओल्ड कार है तो धक्का लगा के उसको स्टार्ट करना पड़ सकता है. Sometimes कार थोड़ा स्टार्ट हो सकता है और बंद पड़ सकता है. Sometimes स्टार्ट ही नहीं होगा, कुछ टेक्निकल खराबी हो सकती है. So many complications are there. So you cannot say that it is most likely. हम नहीं बोल सकते हैं. क्या ये likely outcome है, most likely है? ये नहीं है. It is not most likely outcome. इट इज़ नॉट मोस्ट लाइकली आउटकम, ये नहीं हाँ है. नो, इट इज़ नॉट देयर. सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो इसका मतलब क्या है सर? मोस्ट लाइकली का मतलब होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक ही जवाब चाहिए, हाँ या ना में जवाब चाहिए. बहुत सारे आयाम यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे. द आंसर शुड बी आइदर यस और नो. इट कैनॉट बी यस और नो बोथ, और इट कैन बी समटाइम्स यस समटाइम्स नो. सो इट इज़ नॉट मोस्ट लाइकली आउटकम. Don't write the answer because I am going to give you the answer in the next slide. Answer slide हम आपको देंगे. यहाँ पर next question is a player attempts to shoot a basket. He shoots or misses the shot. देखिए एक बास्केट प्लेयर ने बॉल लिया, फेंकने की वो कोशिश कर रहा है, तो क्या वो बास्केट में गिरेगा या नहीं गिरेगा? देखिए हमेशा अगर बास्केट में गिरता रहा तो गोल होगा, और हमेशा बास्केट में नहीं गिरेगा ऐसा भी नहीं. ऐसा नहीं है कि बास्केट ले रहा है फेंक रहा है, बास्केट ले रहा है बास्केट में फेंक रहा है. नहीं, समटाइम्स सामने वाला प्लेयर खींच सकता है उसको, ड्रिबलिंग कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं, या फेंकते समय किसी और को बीच में आ गया इसलिए उसको ही कैन पास इट टू हिज फेलो कंपेनियन. So we cannot say that it will fall and it will not fall. The possibility is it is not unlikely. It is not most likely. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा, मान लीजिए मोस्ट लाइकली नहीं होता. जस्ट अभी एक हॉकी टीम है, हमेशा क्या आपको लगता है कि प्लेयर बॉल लेके चला गया तो क्या वो हमेशा गोल ही बनाएगा? नहीं, कभी कभी पेनल्टी स्ट्रोक आ जाता है, कभी कभी पेनल्टी शॉट आ जाता है, कभी कभी आउट चला जाता है. तो हमेशा ऐसा नहीं कि प्लेयर ने बॉल लिया तो सामने गोल करेगा, या प्लेयर ने बास्केटबॉल लिया तो वो बास्केट के अंदर गिरेगा. आउट भी गिर सकता है. सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. वी कैनॉट से इट विल फॉल. तो अगर ऐसा रहा तो फिर हर मिनट में एक गोल बनेगा, तो ये नहीं होता है. तो इसलिए मोस्ट लाइकली आउटकम नहीं होता है. इट कैन हैव डिफरेंट आंसर्स. सो इट इज़ नॉट दैट ऑलवेज द प्लेयर टेक्स अ बास्केट एंड पुट्स इन द बास्केट एंड ही विल गेट द गोल. ऐसे नहीं होता है. नेक्स्ट आता है अ ट्रायल इज मेड ऑफ ट्रू और फॉल क्वेश्चन. आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हो बच्चों, तो आपसे पूछा गया कि द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू और फॉर एग्जाम्पल एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल द थ्री साइड्स इक्वल. तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया, आइदर यू हैव टू राइट यस और यू हैव टू राइट नो. यू कैनॉट से इट कैन बी यस और नो. तो यहाँ पर क्या होता है कि यू आर हैविंग ओनली टू ऑप्शंस. सो व्हाट इज इट? आइदर इट हैज़ टू बी ट्रू एंड इफ इट इज़ नॉट ट्रू इट इज़ टू बी फॉल. तो मोस्ट लाइकली ये आउटकम है, यानी ये यही ही होगा. दैट इज मोस्ट लाइकली आउटकम. अगर आप एक कॉइन को फेंकते हो तो हेड या टेल होगा, ये मोस्ट लाइकली आउटकम है. अगर आप एक डायस को फेंक देते हो तो नंबर्स लेस देन से 7 मोस्ट लाइकली आउटकम है, होने के चांसेस मोस्ट लाइकली आउटकम है. तो इसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली आउटकम. तो जैसे अभी देखिए कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा. जैसे आप बचपन में जब व्हेन आर प्लेइंग, तो हम लोग क्या करते थे, जब टॉस करते थे तो गील और सीख सूख होता था. यानी एक चपटा पत्थर हम लेते थे, उसके ऊपर आप थूक लगाते थे, और गील है तो तुम जीत गए और सूख है तो मैं जीत गया. तो अगर मान लीजिए उसने गील कहा है, तो हम क्या करते थे, कॉइन को काफ़ी ऊपर तक उड़ा देते थे और हवा से वो सूख जाता था, यानी दोनों तरफ सूख हो गया. तो अगर वो सूख गया तो इट इज़ नॉट मोस्ट लाइकली आउटकम. जो सूख बोल रहा है वही जीतेगा, है ना? तो या फिर इन एंड आउट. इन एंड आउट में हम लोग क्या करते थे, हाथ के अंदर एक पत्थर लेते थे और उसको गोल 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 घुमाते थे, और सामने वाले से पूछते थे इन है या आउट है. तो अगर वो इन कहता है तो हम धीरे से हाथ खोलकर वहाँ से पत्थर गिरा देते थे, वो आउट हो जाता था. अगर वो आउट कहता है तो हम पत्थर यहाँ पर संभाल के रख देते थे और उसको दिखाते थे पत्थर तो गिरा ही नहीं है. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर टास्क को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. वी कैन मैनिपुलेट द टास्क अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. दैट इज नॉट मोस्ट लाइकली. मोस्ट लाइकली मीन्स बोथ द टीम शुड हैव द सेम चांस. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉइन को टॉस किया, हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, ये मोस्ट लाइकली आउटकम है.
यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि उसका कॉइन है इसलिए वो मोस्ट लाइकली है, इट कैन नॉट बी दैट। तो मोस्ट लाइकली मीन्स विनिंग पॉसिबिलिटी शुड बी 50%, बोथ शुड हैव द सेम चांस। नेक्स्ट आता है ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय। अगर आप किसी अपेक्षित माता से, जो आप अपने बच्चे का अपेक्षा कर रही है, बच्चा इसका गर्भवती महिला से, या फिर पूछोगे कि भाई बॉय होगा या गर्ल होगा, तो यस शी विल से आइदर इट विल बी अ बॉय और इट विल बी अ गर्ल। तो ये मोस्ट अपेक्षित है, यहाँ पर मोस्ट लाइकली है, सो इट कैन बी मोस्ट लाइकली आउटकम है। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट देखिए आंसर स्लाइड है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि डोंट राइट एनीथिंग व्हेन आई एम टीचिंग। ये मेरी पढ़ाने का स्टाइल है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों से कहता हूँ कि कुछ भी मत लिखिए, जब मैं पढ़ाना खत्म हो गया तो आपको आंसर मैं बताऊंगा। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, एक्सप्लेनेशन स्लाइड में मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, इट डज नॉट स्टार्ट, ये मोस्ट लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली नहीं है, ये आंसर आप लिखना है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट, ही शी और ही शूट्स मिस द शॉट, ये मोस्ट अनलाइकली है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, यस ये इक्वली लाइकली आउटकम इसके अंदर होगा। और अ बेबी इज बॉर्न, ये गर्ल या बॉय, ये मोस्ट लाइकली आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल और अ फुटबॉल गेम। देखिए जब हम किसी भी गेम को, नॉट ओनली फुटबॉल, जब आप क्रिकेट भी खेलते हो तो क्या करते हैं आप देखिए कि दो कप्तान, टू कैप्टन्स विल गो टू द ग्राउंड एंड देन फर्स्ट कैप्टन से ए एंड सेकंड कैप्टन से बी, वो अंपायर वहाँ पर होता है, अंपायर विल टॉस द कॉइन एंड कोई हेड कहेगा या फिर कोई टेल कहेगा, और जो जीतता है वो बैटिंग या बॉलिंग जो भी अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन वो टेक करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्यों कैसे सही है तरीका, बिकॉज यहाँ पर जीतने के परसेंटेज जो है 1/2 है, या तो हेड गिरे हेड वाला जीतेगा या टेल वाला जीतेगा। सो द पॉसिबिलिटी इज वॉट 50%। नो बडी कैन से दैट सर यहाँ पर कुछ गफला हुआ है या फिर यहाँ पर कुछ पार्शियलिटी हुआ है, इट वॉज नॉट ए बाइस्ड कॉइन। हाँ मगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपने शोले पिक्चर देखा हो बच्चों, तो शोले पिक्चर के अंदर जो वीर जय होता है वो एक कॉइन टॉस करता है, और हमेशा वो बोलता है कि अगर हेड है तो जाएंगे और टेल है तो नहीं जाएंगे, और जब भी वो टॉस करता है तो वो हेड ही गिरता है। और जब लास्ट में जब जय का मृत्यु हो जाता है तो जब वीरू देखता है कि उसका कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है जहाँ पर दोनों तरफ हेड होता है, और इसीलिए वो हमेशा वहाँ पर जाते ही रहता है। तो इसका मतलब व्हाट इज द एक्चुअली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इन इट। इस पिक्चर के अंदर जो कॉइन का है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई भी काम आप कर कोशिश करोगे तो कर सकते हो, और इसीलिए जय हमेशा किसी काम के लिए ना नहीं बोलता है, और ही ऑलवेज टेक्स दैट कॉइन एंड ही टॉसेस इट। बट अगर आप मुझे मैथ्स की भाषा में पूछोगे कि सर क्या ये मोस्ट लाइकली आउटकम है यहाँ पर, तो ये कॉइन है, इट इज़ नॉट मोस्ट लाइकली, इसको हम बोलते हैं बायास्ड कॉइन बोलते हैं। ये कॉइन जो है वो फेयर नहीं है, ये गलत है ये कॉइन। तो इस कॉइन के अंदर अगर आप टॉस करोगे तो ये मोस्ट लाइकली आउटकम नहीं होता है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जो आपने देखा होगा कि महाभारत के अंदर जब शकुनी मामा पासों को फेंकता है, तो शकुनी मामा जब फेंकता है तो दो बोलता है तो दो गिरता है, चार बोलता है तो चार गिरता है, छः बोलता है तो छः गिरता है। तो क्या ये मोस्ट लाइकली आउटकम है? नो, क्योंकि वो पासे जो है वो शकुनी मामा की बात मानते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की बात वो नहीं मानते हैं। तो ये जो है वो ये मोस्ट लाइकली आउटकम में नहीं आता, बिकॉज इट इज़ बायास्ड कॉइन। क्या होता है ये? बायास्ड है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गफला किया है, समथिंग इज नॉट इन द फेवर ऑफ बोथ द टीम, जीतने के चांसेस कम हैं। या फिर कभी कभी क्लब्स में जो पत्ते खेलते हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्ते अपने पास रख लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली नहीं है। तो जहाँ पर फेयर चांस नहीं है वहाँ पर मोस्ट लाइकली नहीं होता है, मगर टॉसिंग अ कॉइन फेयर चांस है। तो यही आंसर आपको आप एग्जाम में क्या लिखोगे, ये सारी बातें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप लिखोगे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज मोस्ट लाइकली इवेंट बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग द टॉस फॉर बोथ द टीम इज इवनली पॉइज्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर कैप्टन टू विन द टॉस इज ऑलवेज 1/2 और 50%। इसीलिए कोई भी कप्तान टॉसिंग अ कॉइन के लिए हमेशा एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे क्रिकेट में और एक बात देखिए कि डकवर्थ लुईस मेथड आता है, जब भी बारिश आता है तो डकवर्थ लुईस मेथड होता है, कुछ ओवर्स कम हो जाते हैं, कुछ कुछ रन्स कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए जब भी डकवर्थ लुईस मेथड होता है द टीम बैटिंग फर्स्ट विल गेट द एडवांटेज, पीपल आर नॉट हैप्पी बिकॉज दैट इज नॉट अ फेयर वे। यहाँ पर फेयर वे नहीं है, तो फेयर वे जहाँ पर नहीं है वो मोस्ट लाइकली नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किस किस को कह सकते हैं आप? अगर आपको याद हो तो आई टोल्ड यू दैट प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ इट इज जीरो देन वी कॉल इट एज इम्पॉसिबल इवेंट, एंड इफ इट इज वन देन वी कॉल इट एज श्योर इवेंट। तो कोई भी वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच है तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, so probability is always the probability of an event, probability is always greater than 0 or equal to 0, and it is always less than, the probability is always less than 1. So probability always lies between, we can say that probability always lies between 0 and 1. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2/3 है बच्चों, तो 2/3 को लिखिए मत क्योंकि आंसर स्लाइड में मैंने सब दे रखा है। 2/3 आप करोगे बच्चों तो ये 0.6 होगा, और 0.6 इज लेस देन 1। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है? यस, ये प्रोबेबिलिटी है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। -1.5 इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। 15%, 15% का मतलब होता है 15/100, यानी ये होगा 0.15, और 0.15 यस इट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1, शून्य से ज़्यादा है और एक से कम है। तो ये प्रोबेबिलिटी है क्या सर? बिल्कुल है। 0.7 यस ये प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सो प्रोबेबिलिटी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है और एक से कम है तो वो प्रोबेबिलिटी होता है, नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आंसर स्लाइड जो मैंने अभी आपको बताया था, तो आंसर स्लाइड आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि यस ये प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज द वैल्यू इज 0.6, ये नो बिकॉज द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये 0.1 बिकॉज लेस देन 1, और 0.7 यस बिकॉज लेस देन 1। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the probability? If the probability of an happening of an event is 0.5, then what is the probability of not happening of an event? अगर होने के चांसेस अगर 0.5 है, 0.05 है, तो न होने के चांसेस कितने हैं? तो इसको कैसे कर सकते हैं आप देखिए बच्चों। तो ये देखिए probability of an event to happen plus probability of an event not to happen, complement of an event is always equal to 1। ये आपको मैंने बताया था कि that is equal to 1। The sum of a probability of an event plus probability of not an event is equal to 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होने के चांस है 0.05, तो न होने के चांस कितने हैं? तो ये है probability of not an event is 1, 1 means 1.00 I can write। So probability of not an event, न होने के चांस जो है वो है 1.00 minus 0.05, and that is equal to how much? 0.95। तो यानी ये घटना अगर नहीं होनी है तो उसके चांस है 0.95, दैट्स ऑल। यानी से यार प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे 0.05 को हम बोल सकते हैं 5% होगा सर, 0.05 यानी 5%। तो न होने के चांस कितने हैं? 95% है। होने का चांस अगर 5% है तो न होने का चांस 95% है। तो होने का हो गया 0.505 और न होने का हो गया 0.95, और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये होगा 1। ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले को आप याद कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर होने के चांस 0.5 है तो न होने के चांस 0.95 है, यानी 5% अगर होगा तो 95% नहीं होगा।